Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने लूका चैप्टर 8 वर्स 49 टिल 56 एंड चैप्टर 9 वर्स 1 एंड 2 लिया है। इसके अंदर परमेश्वर ने किस तरह एक बच्ची जो विश्वासी जन थे, जिनका विश्वास था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, शैतान ने उसकी बच्ची पे मृत्यु का भय लाया और उसको मार दिया। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि वह मरी नहीं है, विश्वास रखो। और उसके बाद परमेश्वर उनके साथ उनके घर गए और प्रार्थना करके उस बच्ची को किस तरह जीवन दिया, हम वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा चैप्टर 9 में क्या आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने चेलों को दी है, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र दिन के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा हमें मिला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही थे, आप ही हैं, आप ही सदा सर्वदा रहेंगे। आपके सिवा ना कोई था, ना है, ना होगा। आप ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से पवित्र कलाम प्रभु जी रिकॉर्ड किया जाए, हर एक सुनने वाला जन विश्वास में मजबूत हो और जिसके भी जीवन में प्रभु जी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वह उसके जीवन से दूर हो जाए और उसका विश्वास उसमें यीशु मसीह में बढ़ता जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आस्क दिस प्रेयर, आमीन। परमेश्वर का कलाम चैप्टर 8 वर्स 49 टिल 56 में यूँ कहता है, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय में सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। चैप्टर 9 वर्स 1 एंड 2 हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने इस दृष्टांत के बाद अपने 12 चेलों को क्या आज्ञा दी, क्या आशीष दी, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आगे मैं 3rd and 4th वर्स भी पढ़ूंगा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोला, ना रोटी, ना रुपए और ना 2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अत वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर की आशीष के द्वारा हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया है, मैं पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा जो
इस वचन को और इस वीडियो के माध्यम से आप तक वचन और मैसेज को पहुंचा रहा हूं, वह ये है कि परमेश्वर के पास जब एक आराधनालय का सरदार आया, जब उसकी बेटी बीमार थी और वह मर चुकी थी। उस समय वह बहुत बीमार थी जब वो परमेश्वर की ओर चला था, और उसके चलने के बाद जब उसकी बेटी मर चुकी थी, उसके पीछे पीछे उसके सैनिक आए यह बताने के लिए कि आपकी बेटी मर चुकी है। तब उस सरदार को परमेश्वर ने उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की ही स्तुति हो। उसके बाद परमेश्वर ने घर जाकर पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ किसी और को भीतर ना आने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्ची के लिए प्रार्थना की और उस बच्ची को हाथ पकड़कर चंगा किया और कहा कि बेटी उठ जा। मैं वचन पढ़ूंगा। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और तुरंत उठ बैठी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने दो बातें उस जन को कही, उस सरदार को जिसकी बेटी मर गई थी, कि डर मत, विश्वास रख, वह मरी नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर ने, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। दैट मीन्स वह मर चुकी थी और यीशु मसीह ने सरदार को कहा कि डर मत, विश्वास रख। जिस विश्वास से वो सरदार परमेश्वर के पास आया था, वही विश्वास यीशु मसीह ने उसे रखने के लिए कहा ताकि उसकी बेटी बचाई जाए। और उसने वो विश्वास रखा और परमेश्वर की आशीष के द्वारा उसकी बेटी बचाई गई। और फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने चिताया कि यह जो हुआ किसी से ना कहना। ये परमेश्वर ने अपने विश्वासी के लिए उसकी बच्ची के प्राण लौटा दिए। जब आप पुराने आयतनामे में देखेंगे, परमेश्वर का एक नबी था, जब उसको पवित्र आत्मा ने कहा कि तेरी मृत्यु निकट है, तब उसने रो रो के घुटनों पे आके दीवार की ओर मुँह करके परमेश्वर से प्रार्थना पे प्रार्थना की और उसके विश्वास के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने उसे उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी। मैं किसी और के बारे में नहीं कहता, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें पैरालाइज अटैक आया। ये मेरी गवाही है इस वीडियो के माध्यम से। जब वो बीमार हुए, वो बेड रिडन हो गए पैरालाइज अटैक की वजह से। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और वो वचन, जो वायदे, जो दवाइयाँ वायदे के अनुसार जो आयतें परमेश्वर ने हमें इस बाइबल में दी है, मैंने वो आयत बार बार पढ़ी और परमेश्वर से घुटनों पे आके प्रार्थना की कि यहोवा परमेश्वर, जब पुराने आयतनामे में आपने लोगों की आयु बढ़ाई, नए आयतनामे में आपने यीशु मसीह के द्वारा लाजर को ज़िंदा किया, उस बच्ची को ज़िंदा किया, और जिस जन के अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, उसके अंदर से आपने दुष्ट आत्माएं निकाल के सूरों के झुंड में डाली। जब आप उन्हें जीवन दे सकते हैं, और आपका कलाम कहता है कि जिन्होंने देख के विश्वास नहीं किया और जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, वह ज़्यादा आशीष पाएंगे और स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। तो प्रभु जी, आप मेरे पिता की आयु बढ़ाएं। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे पिता की आयु कितनी होनी थी, या उन्होंने बचना था या नहीं बचना था, वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य कोई नहीं समझ सकता है। और मैं परमेश्वर का बहुतायत से करोड़ों अरबों बार धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पिता को चंगा किया, और जो पर्सन बेड रिडन था, एटलीस्ट उसको इतना कर दिया कि वो उठ के अपना चाय का कप उठा के पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और प्रार्थना मैंने उसी विश्वास के साथ की जो इस चैप्टर 9 वर्स 1 और 2 में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। वो कहता है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारियों के द्वारा को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। ये अधिकार परमेश्वर ने सिर्फ इन 12 चेलों को नहीं दिया, हर उस जन को दिया है जिसके पास पवित्र बाइबल है, जिसने पवित्र बाइबल पढ़ी है, जो मसीहत में है। हर उस जन को दिया है जिसके घर पवित्र बाइबल पढ़ी है और जो खोल के उसको पढ़ते तक नहीं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बाइबल पढ़ें, अपनी फैमिली प्रेयर्स में बैठें। चाहे आप दिन के 10 मिनट के लिए फैमिली प्रेयर्स में बैठें, ज़रूर बैठें, परमेश्वर का कलाम पढ़ें और परमेश्वर आपको इस संसारिक जीवन में लड़ने की सामर्थ और शांति का आत्मा देगा, आपके जीवन में खुशियां देगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा कहता है, जो स्वर्ग के राज्य की खोज करते हैं उसको संसार की सारी वस्तुएं उसके पीछे हो लेती हैं। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो अधिकार परमेश्वर ने 12 चेलों को दिया, वही अधिकार परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है, बशर्ते आप उसे यूज़ कैसे करते हैं। आपके घर गाड़ी है, अगर आप उसे जब तक चलाना नहीं सीखेंगे आप उसे चला नहीं पाएंगे। अगर आपके घर गाड़ी है, अगर आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। आपके घर गाड़ी है, अगर उसके स्पार्क प्लग ठीक नहीं होंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपके पास गाड़ी है, आप उसकी चाबी का इग्निशन नहीं लगाएंगे, उसको सेल्फ नहीं मारेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। उसी तरह आपके घर बाइबल है मेरे भाइयों और बहनों, इसे पढ़ो और परमेश्वर की आशीष लो। परमेश्वर अपनी आशीष, वो अधिकार जो यहोवा पिता ने यीशु मसीह को दिए थे, अपने चुने हुओं को, मसीह लोगों को देना चाहता है, दोनों बाहें फैला के। वो आपके ऊपर है कि आप उसे रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, by your grace, your mercy, your will, Father Lord, I'll be able to read the word of God today and I'll be able to record the word of God। मुझ में आपने मैं हो के प्रभु जी परमेश्वर को एलैबोरेट किया है। प्रभु जी हर एक सुनने वाला जन बहुतायत से आशीषित हो, हर एक विश्वासी जन, हर एक बिलीवर, पास्टर, प्रीचर, प्रभु जी हर एक प्रभु जी जन जो चर्च में है, जिस भी तरह की उसकी ड्यूटी है, चाहे उसे बाइबल का बहुतायत से ज्ञान है या नहीं है, प्रभु जी उनमें इतनी सामर्थ्य दीजिएगा कि वे बाइबल को पढ़ें और प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को आपकी खोई हुई भेड़ों तक पहुंचा सकें। और प्रभु जी उनको आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में प्रोटेक्शन एंड वॉरियर एंजल्स का, शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, bless us all with peace, happiness, togetherness, unity, respect of each other family member, and the presence of Holy Spirit of wisdom and knowledge, protection and warrior angel. Bless our going out and coming in. In the name of Jesus Christ, I give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member and the President of India and the Prime Minister of India and all the Chief Minister of all the states. In the name of Jesus Christ, may the peace of God remain in our country in the name of Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all. Myself, Robin Richard. Shalom and goodbye.